साथियों, जब हम मृत्यु भोज को बंद कराने की बात कर रहे हैं और उसमें लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि इसे क्यों बंद कर देना चाहिए, तो उसी बीच में कुछ सवाल उठते हैं। समाज के कुछ जो धार्मिक मान्यता मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भैया आप ये जो करवा रहे हैं ये तो पुरानी परंपरा है, ये तो भगवान राम से चली आ रही है। और उनका कहना है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ की 13वीं की थी, यानी कि मृत्यु भोज किया था। तो आइए आज इस पर विस्तार से जानते हैं कि क्या सचमुच भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ की 13वीं की थी, मृत्यु भोज किया था। साथियों, ये जो सवाल है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण और विचारात्मक सवाल है। यह इसके माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। जो भगवान राम को मानने वाले हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें भ्रमित किया जा सकता है कि नहीं, तुम जिसे छोड़ रहे हो वह जो है कि छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि आपके पुरुषोत्तम भगवान राम ही इस परंपरा को मानते थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रमाणित रामायण जो कि वाल्मीकि रामायण है, उसमें कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की मृत्यु के बाद 13वीं या कोई मृत्यु भोज का आयोजन किया था, या श्राद्ध किया था, या पिंडदान जैसा आयोजन किया था। दोस्तों, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला कि वाल्मीकि रामायण का वर्णन जो है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई थी तब भगवान राम, सीता और उनका भाई लक्ष्मण वनवास जा चुके थे। भरत जब अयोध्या लौटते हैं और उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है तब वे बहुत दुखी होते हैं। तत्पश्चात वे नंदीग्राम जाकर राम से मिलने जाते हैं और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में बस इतना उल्लेख मिलता है साथियों कि दशरथ का दाह संस्कार किया गया, जो कि एक वैदिक कर्म था, लेकिन 13वीं मृत्यु भोज या किसी भोज का आयोजन जैसा कोई विवरण नहीं मिलता है। तो ये किस प्रकार से कहा जा रहा है कि नहीं, भगवान राम ने जो है कि अपने पिता का 13वीं किया था, या मृत्यु भोज किया था, या फिर उनका पिंडदान किया था। तो साथियों, अब सवाल उठता है कि ये जो 13वीं है ये कहाँ से आई, क्यों, कैसे चालू हुआ। तो दोस्तों, 13वीं जो शब्द है, यह परंपरा मूलतः लोक परंपरा का हिस्सा है, न कि वैदिक या शास्त्रीय विधि का। यह परंपरा बाद में समाजों में विकसित हुई है, खासकर हमारे उत्तर भारत में। इसका कोई उल्लेख जो है न तो वेदों में है, न तो उपनिषदों में है, न तो किसी महाकाव्य जैसे रामायण या महाभारत में है। ये पाखंडियों द्वारा परंपरा विकसित करी गई है, और परंपरा इसलिए विकसित करी गई है कि ये इसका संपूर्ण लाभ उनको, उनके आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहे। और उस पे चूंकि यह मृत्यु के बाद की परंपरा है कि भैया अगर मृत्यु भोज नहीं करोगे तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, डर डर दिखाया जाता है। तो जिससे कि इनके सतत जो है धीरे धीरे हमेशा आगे बढ़ता रहा, इनकी पूर्वजों को फायदा होता रहा, इनकी आने वाली पीढ़ियों को फायदा होता रहा। इन्होंने इस ढंग से इसका विकसित किया है। इसके बीच में हम लोग देखेंगे साथियों कि जब ये राम पर सवाल उठता है कि भगवान राम ने भी 13 किया था अपने पिताजी का, तो उनका लोक व्यवहार हम समझते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि क्या सचमुच उन्होंने किया होगा। राम का जीवन अत्यंत मर्यादापूर्ण, सरलता से भरा हुआ दिखाया गया है। वे दिखावा, प्रदर्शन या पाखंड से दूर रहते थे, ऐसा महाकाव्यों में दिखाया गया है। ऐसे में यह कल्पना करना कि उन्होंने मृत्यु भोज जैसा कोई आयोजन किया होगा, उनके जीवन दर्शन के अनुरूप नहीं है। दोस्तों, इस सवाल का निष्कर्ष यह है कि नहीं, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की मृत्यु पर 13वीं या मृत्यु भोज जैसा कोई आयोजन नहीं किया। यह परंपरा बाद में समाजों में उभरी हुई है, और धार्मिक अनिवार्यता इसका कोई नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रिवाज बन चुकी है जिसे आज सुधारने की जरूरत है, विशेषकर जब वह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक बोझ बन गया हो हमारे देश के लोगों के ऊपर। तो इसे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपको जो गुमराह कर रहा है, जो समझाने की बात कर रहा है, ये बिना प्रमाण के आपकी बातें रखे जा रहा है कि नहीं फलाने ने किया था इसलिए आप भी कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जिसे भी प्रमाण मिला हो कि रामायण में इसकी चर्चा हुई है, महाभारत में इसकी चर्चा हुई है, तो वो जो है कमेंट्स करके जरूर बताएं, और बताएं कि इस जगह पे चर्चा हुई है। फिर हम उसको देखेंगे और बताएंगे कि नहीं ये झूठ है या सही है।
साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो में सच्चाई दिखती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इस झूठी परंपराओं का विरोध करता हुआ आपके सामने रखा जाएगा। तब तक के लिए जय मानवता, जय विज्ञान, धन्यवाद।